इजी था कि नहीं? तो ये शॉर्टकट से देखो 2 क्वेश्चन हम लोग ने जेई के सॉल्व कर लिए. Hello, I am Fatima ma'am and today I will be taking the next video on sequences and series with you. We have already seen a few videos on this topic. हम लोगों ने एक वीडियो पहला वाला जो देखा उसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक्स रिवाइज किए. Then we saw one more video in which we saw the shortcuts for arithmetic progression and जो last video जो third video हमने देखा था उसमें हमने AP पे कुछ MCQs देखे थे. In this video today we are going to see some questions on arithmetic progressions that have appeared in your JEE exams. Okay, on that note let's start with today's video. Stay tuned. Here we go. ओके चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं. इफ A1, A2, A3 आर इन AP such that A1 plus A7 plus A16 is equal to 40, then what is the sum of the first 15 terms of this AP? बहुत ईजी क्वेश्चन है. आपको क्वेश्चन में देख के लगेगा कि इसमें तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया है, हम कैसे फाइंड करेंगे. एक इक्वेशन दी है ना, हम उसको ले लेते हैं. पहले जो दिया है यहाँ पे वॉट एवर वी हैव टू वर्क विद दैट ओनली. So let's start with whatever is given. A1 plus A7 plus A16 is equal to 40 दिया है. हम ये कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पे. अब A1, A7 और A16 मतलब क्या हो जाएंगे? इस AP के फर्स्ट, 7th और 16th टर्म्स हो जाएंगे. हम ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी AP के लिए nth टर्म क्या होता है. कोई भी AP के लिए nth टर्म इज नथिंग बट a प्लस एन माइनस 1d, जहाँ पे a इज़ द फर्स्ट टर्म. करेक्ट. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली वैल्यूज़ डाल देंगे. a1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो इसको a लिख लेते हैं. a7 में की जगह पे क्या आ जाएगा, a प्लस 6d आ जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं a प्लस 6d. और a16 की जगह पे वैसे ही क्या आ जाएगा पता है, a16 की जगह आ जाएगा a प्लस 15d. ठीक है. अभी देखो ये 3a है यहाँ पे, इन तीनों a को ऐड कर दो, you get 3a. then 6d plus 15d will give you how much? 6d plus 15d से आपको कितना मिलेगा? you will get 21d. ओके. इससे हम 3 कॉमन ले लेते हैं. डिवाइड तो नहीं होगा बट कॉमन तो ले ही सकते हैं हम. a प्लस 7d आ गया. ठीक है. तो हमने क्या किया, ये जो पहली कंडीशन दी थी हमने उसको सिर्फ सॉल्व किया एंड वी गॉट वन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a एंड d. अब टेक्निकली मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए और डी की तो आपके पास मिनिमम 2 इक्वेशन होनी चाहिए. बट दूसरा इक्वेशन तो दिया नहीं है, मतलब ए और डी की वैल्यू तो आप नहीं निकाल पाओगे. नहीं अगर निकाल पाते तो ठीक है, जितना मिला है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं. जो हमें दूसरी चीज़ जो फाइंड करनी है क्वेश्चन में, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू विद दैट. व्हाट डू यू हैव टू फाइंड हियर? यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, मतलब आपको S15 निकालना है. SN आपको पता है AP के लिए SN क्या होता है? SN इज नथिंग बट n/2 2a प्लस n माइनस 1d. तो ये फॉर्मूला यूज़ करके चलो हम S15 के लिए एक कंडीशन निकाल लेते हैं. क्या आ जाएगा S15 की कंडीशन? n की जगह पे 15 डाल दो. 15/2 इंटू 2a प्लस 15 माइनस 1 इज नथिंग बट 14d. अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, वो नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा. 2 कॉमन लिया तो क्या बचा इधर, a प्लस 7d. अब देखो मेरे पास a प्लस 7d की वैल्यू तो गिवन है यहाँ पे. भले a और d नहीं पता मुझे, a और d नहीं पता उससे क्या फ़र्क पड़ता है, a प्लस 7d तो पता है. इनफैक्ट फ्रॉम हियर आई कैन राइट दिस 15 एज 5 इंटू 3. इसको मैं 5 इंटू 3 लिख सकती हूँ. तो मुझे पूरा 3 टाइम्स a प्लस 7d की वैल्यू मालूम है. यहाँ से मैं 3 इंटू a प्लस 7d की जगह डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ 40. तो आई गेट 5 इंटू 40 इज इक्वल टू 200. दैट इज द वैल्यू ऑफ S15. सो योर आंसर इज ऑप्शन ए. कितना सिंपल क्वेश्चन था, JEE में आया हुआ क्वेश्चन है ये. सोचो कितना ईजी क्वेश्चन है. लिख लो इसको. आई विल लोड द सोल्यूशन फॉर यू प्रॉपरली. You can pause your screen and write it down quickly. Alright then, moving on to the next question. अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं. ये तो बड़ा डेंजरस दिख रहा है. पढ़ लेते हैं. चलो क्या दिया है देख तो लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं इजी है क्या डिफिकल्ट है.
बट दिखने में थोड़ा लग रहा है ना कि इसमें क्या बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, बड़ा क्वेश्चन है काफ़ी। देखते हैं, लेट्स रीड इट स्टेप बाय स्टेप। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन एज 2n plus 3n square. Another AP is formed with the same first term and double the common difference. The sum of first n terms of the new AP is what? Okay, let's see. देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। अब देखो, अगर आपने रिवाइज किया होगा ना पहले के कंसेप्ट जो हमने किए हैं इन द प्रीवियस वीडियोस, तो आपको ना ये देख के कुछ याद आएगा। Sn की वैल्यू दी है ना, ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन। Do you know what this looks like? It looks like Sn is equal to an plus bn square. अब हमने इसके लिए एक शॉर्टकट देखा है कि Sn की वैल्यू जब भी an plus bn square के टर्म्स में दी होती है तो उस AP का, जिस AP का Sn गिवन है, उस AP का फर्स्ट टर्म होता है a plus b और उसका कॉमन डिफरेंस होता है 2b। याद आया? याद नहीं आया तो जो शॉर्टकट वाला वीडियो है ना वो जाके देखिए, वो वीडियो में हमने ये चीज़ प्रूव की है। इन द शॉर्टकट वीडियो वी हैव डन दिस क्वेश्चन, वी हैव प्रूव्ड इट एंड वी हैव ऑल्सो यूज्ड दिस शॉर्टकट। ओके, तो ये अगर आपको यहाँ पे स्ट्राइक हो गया देन दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। क्या दिया है अभी यहाँ पे? ये Sn दिया है, तो ये पहले वाले AP का मैं फर्स्ट टर्म निकाल सकती हूँ, पहले वाले AP का मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या बोला गया है? मुझे बोला गया कि जो एक और AP है, ये पहला AP तो दे दिया, एक और AP है, ये जो दूसरा AP बन रहा है, इसका जो फर्स्ट टर्म है इट इज द सेम एज द फर्स्ट टर्म ऑफ द पहला वाला AP एंड इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो पहले वाले AP के कॉमन डिफरेंस के डबल है। मतलब अगर मुझे पहले वाले AP का फर्स्ट टर्म और पहले वाले AP का कॉमन डिफरेंस मिल गया तो मुझे दूसरे वाले का भी मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा। तो देखते हैं, हमें पहले वाले AP का Sn दिया है 2n plus 3n square. ओके, लेट्स टेक दिस टू बी Sn1. ऑलराइट, तो मुझे बताओ यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा? a plus b, मतलब कि 2 plus 3 हो जाना चाहिए विच विल बी 5. कॉमन डिफरेंस इज ट्वाइस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, मतलब 2 into 3 6 बन जाएगा। दिस इज फॉर द फर्स्ट AP. अब हमें क्या बोला है? जो दूसरा वाला AP है उसका पहला टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म इज द सेम एज द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट AP दैट इज गिवन, तो इसका जो है वो 5 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस जो इसका है इट इज ट्वाइस, मतलब इट विल बिकम 2 into 6 विच इज नथिंग बट 12. Now what I have to find? I have to find the sum of first n terms of the new AP. ओके, देर आर अ नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन डू दिस। अगर आपको अच्छे से सॉल्व करना है तो मैं वो भी बता देती हूँ आपको, और मैं एक और चीज़ बताऊंगी आपको कि इमीडिएटली यहाँ से ही आप कैसे आंसर निकाल सकते हो। बट पहले सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से और लेकर आते हैं पहले उसको, देन उसके बाद वी कैन क्रॉस वेरीफाई। ओके, बिकॉज ऑप्शंस आर गिवन ना। इंटीजर टाइप क्वेश्चन होता तो थोड़ा तकलीफ हो जाती है इसमें, लेकिन डायरेक्टली अगर आपको ऑप्शंस दिए हैं तो यू कैन डू इट डायरेक्टली। बट पहले अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। Sn पता है हमें कोई भी AP का, अगर मुझे Sn निकालना है तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट? पहले वाले का चाहिए तो 2a2 और d2, पहले वाले का नहीं चाहिए, दूसरे वाले का चाहिए। ओके, अब a2 और d2 की वैल्यू पता है ना हमें, तो उसको डाल दो यहाँ पे। व्हाट इज a2? a2 इज 5, n तो n ही रहेगा, n टर्म्स का सम चाहिए अगर, तो उसमें n तो चाहिए हमें। d2 क्या है? d2 इज 12, तो ये क्या हो जाएगा? n/2 इंटू इसमें से ये हो गया 10 प्लस 12n माइनस 12. यू कैन डू वन मोर थिंग हियर, यू कैन जस्ट टेक 2 आउटसाइड एंड डिवाइड इट, वैसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो दिस बिकम्स व्हाट? n/2 12n माइनस 2 विच इज नथिंग बट n इंटू 6n माइनस 1. तो आपका आंसर क्या हो जाता है? आपका आंसर हो जाता है 6n स्क्वायर माइनस n. दिस इज योर ऑप्शन बी. ओके, अब मैंने आपको बोला था हम सॉल्व कर लेंगे, बट देन वी विल ऑल्सो सी कि डायरेक्टली हमें कैसे मिल सकता है. देखो, आपको पता है अभी एक AP है ये, जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको दिया है. A2 सेकेंड टर्म नहीं है, सेकेंड वाले AP का फर्स्ट टर्म है. ठीक है, ध्यान में रखो ये चीज. अब फर्स्ट टर्म हमें A प्लस बी करके मिलता है, तो ऑप्शंस में से चेक करो
ए प्लस बी, ये भी उसी फॉर्म में है ना, ये भी देखो इसी फॉर्म में, ए एन प्लस बी एन स्क्वायर के फॉर्म में। ये ऑप्शंस में से चेक करो कि फर्स्ट टर्म ए प्लस बी मतलब कोएफिशिएंट्स ऐड करके 5 किस में मिल रहा है, ये तो चलो सभी में मिल रहा है। 1 + 4 = 5, 6 - 1 5, 4 + 1 5, 3 + 2 5, नहीं। तो आप सेकेंड कंडीशन यूज करो, कॉमन डिफरेंस शुड बी ट्वाइस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। 2b मतलब इधर सेकेंड वाला ही देख के हमेशा नहीं करना है, एन स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसका डबल होता है, 2b है ना वो। तो ये देखो 2 × 4 12 तो नहीं मिलता, 2 × 4 करके हमें, 2 × 6 करके हमें 12 मिल जाता है। मतलब आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। फिर से बताती हूँ, एक बार फिर से बताती हूँ। आपको पता है अगर AP दिया होगा, AP का सम इन दिस फॉर्म an + bn स्क्वायर, तो उसका फर्स्ट टर्म हो जाता है a + b, कॉमन डिफरेंस हो जाता है 2 × b। a + b मतलब ये जो दोनों इधर कोएफिशिएंट्स है a और b, n और n स्क्वायर के, उनको ऐड करके जो रिजल्ट आया वो। और ट्वाइस ऑफ b मतलब क्या, ट्वाइस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। तो वो अगर करोगे a + b, तो चलो यहाँ पे हर एक ऑप्शन में 1 + 4 है, 6 - 1 है, फिर से 1 + 4 एंड 3 + 2, तो वो तो आपको हमेशा 5 ही मिल रहा है, तो उससे आपका कोई ऑप्शन नहीं मिला। बट द सेकेंड कंडीशन है कि कॉमन डिफरेंस शुड बी ट्वाइस ऑफ b, मतलब ट्वाइस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। तो इन दिस केस योर कॉमन डिफरेंस इज 12। ओनली ऑप्शन b इज गिविंग यू ट्वाइस ऑफ 6 = 12, मतलब दैट इज योर आंसर। ये अगर करोगे तो 2 × 4 8 आता है, ये अगर C देखोगे तो 2 × 1 2 आता है, और D देखोगे तो 2 × 2 4 आता है। तो none of those options can be correct. The only option that is left for you is B. That will become your answer. आप लिख लीजिए इसको स्क्रीन पॉज करके, आंसर इज ऑप्शन B। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अरे बाप रे, ये तो और थोड़ा डेंजरस लग रहा है। Let the sum of first n terms of a non-constant AP be, some expression is given 50n plus n into n minus 7/2a, where a is some constant, a is any constant, d is the common difference, then the ordered pair d comma a50 is what? Okay, let's see. बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर d, a50 मतलब क्या, d और a50 का वैल्यू पूछा। मतलब ऑप्शन में ना पहला वाला जो टर्म है वो हमेशा d का है, और जो दूसरा वाला टर्म है वो हमेशा a50 का है। a50 मतलब क्या होता है, 50th टर्म, करेक्ट। तो पूछा गया इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और 50th टर्म निकालना है पर्टिकुलर AP का। उस AP का मुझे क्या दिया है, उस AP का मुझे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया है, मतलब SN ही दिया है। फिर से क्या दिया है SN इज गिवन एज 50n plus n into n minus 7/2a। अब ये देख के आपको इमीडिएटली स्ट्राइक होगा या नहीं, आई डोंट नो, बट यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज समथिंग लाइक दिस। आप इसको इस फॉर्म में ला सकते हो। कैसे, आप बोलोगे कैसे लाएंगे मैम, ये ऐसे कहाँ दिख रहा है आपको, कहाँ पे है, यहाँ पे a b n कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लेकर आ सकते हैं ना। कैसे लाएंगे, देखो 50n प्लस, ये ब्रैकेट ओपन करो न्यूमरेटर में, n स्क्वायर माइनस 7n/2a you will get. If I split the numerator in the second term, I will get n square by 2a minus 7n/2a. This is 50n. I'm so sorry. ये 50n प्लस हो जाएगा। अब देखो ये n का टर्म है, n का टर्म है, n अगर मैंने इनमें से कॉमन ले लिया तो आई गेट 50 माइनस 7a/2, और ये हो जाएगा a/2 n स्क्वायर। यहाँ पे बाहर एक n भी आएगा। अब बन गया ना ये इसकी तरह, ये a की जगह पे तो कुछ भी हो सकता है, ये b की जगह पे तो कुछ भी हो सकता है। ओनली थिंग इज इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। n स्क्वायर का टर्म होना चाहिए उसमें और n का टर्म होना चाहिए, दोनों भी है मेरे पास। आई हैव बोथ ऑफ देम। इफ आई हैव बोथ ऑफ देम देन आई कैन सॉल्व इट डायरेक्टली अगेन बाय यूजिंग द सेम शॉर्टकट। तो मुझे d की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे, d क्या होता है, ट्वाइस ऑफ b होता है ना। d अगर ट्वाइस ऑफ b होता है तो इन दिस केस दैट इज ट्वाइस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, d इज 2 टाइम्स b। ट्वाइस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स a/2, आपको आंसर में डायरेक्टली a आ जाएगा। मतलब द कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ द ब्रैकेट शुड बी d विच इज इक्वल टू a। तो ये दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही चले गए, मतलब अभी आपका ये दोनों ऑप्शन ही बचा है।
या तो 50 प्लस 46a होगा या तो 50 प्लस 45a होगा। क्या है वो 50 प्लस 45a या 50 प्लस 46a? इट इज नथिंग बट द 50th टर्म। अब AP का nth टर्म तो आप जानते ही हो क्या होता है। AP का nth टर्म क्या होता है भाई? AP का nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1d। अब मुझे d मिल चुका है, फर्स्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म भी मुझे पता है क्या होगा। कैसे पता है मुझे? बिकॉज जब भी इस फॉर्म का SN होता है तो उसके लिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या होती है? a प्लस b होती है, राइट? तो अगर फर्स्ट टर्म की वैल्यू a प्लस b है तो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल बी द वैल्यू? ये पूरा आपका a है और ये पूरा आपका b है, तो दिस विल बिकम 50 माइनस 7a बाई 2 प्लस a बाई 2 विच इज नथिंग बट 50 माइनस 6a बाई 2, जो हो जाएगा आपका 50 माइनस 3a। ये मिल गया आपको फर्स्ट टर्म। नाउ द वैल्यू ऑफ d इज a एंड द वैल्यू ऑफ a इज दिस। d is capital A, sorry, and the value of small a, that is your first term, is this. Can I put both of these values in this equation? Of course I can. क्यों नहीं डाल सकती मैं? तो I will get a50 is equal to small letter a, first term is given by 50 minus 3 capital A plus n की वैल्यू 50 हो जाएगी। 50 minus 1 is nothing but 49, common difference a d is equal to capital A। ये देखो यहाँ से, right? तो ये क्या हो जाता है? 50 माइनस 3a प्लस 49a इज नथिंग बट 46a। तो आपका 50th टर्म क्या हो गया यहाँ पे? 50 प्लस 46a। आंसर मिल गया आपको ऑप्शन ए। 2 क्वेश्चंस ऑन अ सिंगल शॉर्टकट। अगर नहीं आता तो आपको बहुत लंबा जाना पड़ता, आपको TN निकालना पड़ता, कोएफिशिएंट्स इक्वेट करना पड़ता, बहुत कुछ करना पड़ता। ये देखो कितना जल्दी आंसर आ गया आपको। और फिर हम लोग बोलते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज के सम्स बहुत लेंदी होते हैं। ये कितना छोटा क्वेश्चन था, मुझे एक्सप्लेन करके पढ़ाने में भी 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे, तो सॉल्व करने में तो आपको और कम टाइम लग जाएगा। मतलब कितना इजी क्वेश्चन है, सिंपल कंसेप्ट है काफ़ी। बस आपको क्वेश्चन देख के कंसेप्ट याद आना चाहिए और कुछ नहीं। चलिए मैं आपके लिए सोल्यूशन अच्छे से लोड कर लेती हूँ। ये लिख लीजिए स्क्रीन पॉज करके, सो दैट वी कैन मूव अहेड। ऑल राइट, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं अब। a एंड b आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन जिसके रूट्स है a और b सच दैट p इज नॉट इक्वल टू 0। ऑफकोर्स वो तो क्वाड्रेटिक का डेफिनेशन ही होता है, p 0 हो गया तो इधर तो सिर्फ लीनियर बच जाएगा। एंड p q r आर गिवन एज इन AP। वेरी गुड। When 1 upon a plus 1 upon b, अब a और b कहाँ से आ गया यहाँ पे? a और b इसका रूट्स था। 1 upon a plus 1 upon b is equal to 4, then the value of mod of a minus b is what? Mod a minus b मतलब a minus b होता है। mod इसलिए डालते हैं so that you know the order should not matter, b minus a लो या a minus b लो, एक ही बात होती है। तो चलो देखते हैं क्या करना है। पहली चीज़ तो क्वेश्चन में जो दी है, जो पहला इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आना चाहिए यहाँ पे, वो ये होना चाहिए कि अगर पी क्यू आर AP में है, हमने देखी थी कंडीशन PQR 3 नंबर अगर AP में होते हैं, पहले वीडियो में मैंने बताया था, पहले वीडियो में क्या बताया था कि अगर 3 नंबर AP में होते हैं PQR, तो जो बीच वाला नंबर होगा मतलब Q, उसका डबल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू। ठीक है, जब 3 नंबर AP में होते हैं तो बीच वाला नंबर बाकी दोनों का अरिथमेटिक मीन होता है, तो हम डायरेक्टली उसमें ये कंडीशन डाल सकते हैं। चलो हमने एक चीज तो लिख ली क्वेश्चन में कि PQR अगर AP में है तो क्या हो जाएगा। दूसरी चीज क्या दी है कि A एंड B इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। अब आपने 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था, आपने उसमें पढ़ा होगा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है तो उसका सम ऑफ रूट्स मतलब a प्लस बी, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब in this case it will become minus q upon p. Similarly the product of roots will become what? r upon p, है कि नहीं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे r अपॉन p बन जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, a और b के बीच में 2 कंडीशंस निकाल ली। दिस वॉज द इंफॉर्मेशन दैट वॉज गिवन। वन मोर इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इज लेफ्ट विच इज दिस। क्या दिया है हमें? 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू 4।
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको तो यू विल गेट a प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 4, है ना. तो आई कैन से दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 4ab. अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे a प्लस बी की और ए बी की, ये दोनों वैल्यूज मैं इसमें डाल सकती हूँ कि नहीं. a प्लस बी की वैल्यू क्या गिवन है, माइनस क्यू अपॉन पी, मतलब गिवन नहीं है, हमने इक्वेशन से निकाला है वो. और ए बी की वैल्यू है आर अपॉन पी. ये देखो यहाँ पे है a प्लस बी और यहाँ पे है ए बी, है ना. p और p कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट q इज इक्वल टू -4r. इसको मार्क करके रख लो, काम आएगा आगे. ठीक है. अब हमने क्या किया, 3 वेरिएबल दिए हुए हैं ना, p q r r 3 वेरिएबल्स हियर. ओके, उसमें से एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया. अब अगर मैंने ये कंडीशन को इसमें डाला वापस से, इफ आई पुट दिस बैक हियर, मुझे एक और वेरिएबल मिल जाएगा, मतलब p की वैल्यू मिल जाएगी मुझे r के टर्म्स में, विच विल बी वेरी गुड. दोनों वेरिएबल को अगर मैं एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करूँ तो अच्छा ही होगा मेरे लिए. तो मैं q को यहाँ पे डाल देती हूँ -4r. क्या मिल जाएगा, 2 इंटू -4r विल बिकम इक्वल टू p प्लस r. मतलब आई एम गेटिंग p प्लस r इज इक्वल टू -8r. तो p की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है यहाँ से, -9r. मतलब मैंने p को और q को दोनों को r के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया. 3 वेरिएबल थे, मेरा p और q r के टर्म्स में आ गया. p और q अगर r के टर्म्स में आ गया, मतलब अब मेरा पूरा क्वेश्चन जो है ना, इंस्टेड ऑफ डीलिंग विथ 3 वेरिएबल्स, नाउ वेरेवर आई सी p आई कैन पुट -9r, वेरेवर आई सी q आई कैन पुट -4r. तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट. ओके, ये काम मैंने कर लिया. नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन, मॉड ऑफ a माइनस बी. अब आपने किए हो गए ऐसे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लास्ट ईयर, वेयर यू नो आपको डिफरेंस सम दिया है, प्रोडक्ट दिया और आपको डिफरेंस निकालना होता है. कभी भी अगर आपको डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालना होता है ना, तो आप क्या करते हो, यू टेक दिस कंडीशन, a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर -4ab. ठीक है, कैसे आएगा ये ओपन अगर करोगे आप, इसको अगर ओपन करोगे तो यू विल गेट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिलेगा. 2a और -4a कैंसिल हो गया, -2a देगा, जिससे आपको फिर ये वाली कंडीशन आ जाएगी. ठीक है, तो ऐसी कोई नई आइडेंटिटी नहीं बना दी मैंने ये जो दोनों आइडेंटिटीज है a माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी स्क्वायर की, उनको बस कंबाइन करके एक सिंगल आइडेंटिटी में लिख दिया है. ठीक है, इसी तरह कभी भी अगर डिफरेंस निकालना होता है ना आपको रूट्स का, तो आप यही यूज करते हो. दिस इज द कंडीशन दैट यू आर सपोज टू यूज. ठीक है, तो अब हम मेरे पास a प्लस बी और इसकी वैल्यूज है ना, आई हैव द वैल्यूज ऑफ a प्लस बी एंड दिस -4ab ऑल्सो. a प्लस बी की वैल्यू देखो यहाँ पे दी हुई है -q/p, तो ये हम डाल देते हैं यहाँ पे. और ab की भी वैल्यू दी है r/p. अब चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सबको ना r के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे हम. q क्या है, q इज नथिंग बट -4r, तो -q विल बिकम इक्वल टू 4r. p इज -9r, ये पूरे का स्क्वायर, -4r को तो r ही रखेंगे और p को हम फिर से लिख देंगे -9r. ठीक है, अब देखो ये r कैंसिल हो गया, सीधा कैंसिल ही हो गया वो. तो 4 का स्क्वायर विल बी 16, -9 का स्क्वायर विल बी 81. ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 4/9. राइट, नाउ दिस इज a माइनस बी द होल स्क्वायर, करेक्ट. इसमें से हम क्या करते हैं, 4/9 को कॉमन ले लेते हैं. ये अब आगे कैलकुलेशन है, क्वेश्चन तो सॉल्व ऑलमोस्ट हो गया है, बस थोड़ा स्मार्टली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस. 4/9 कॉमन लोगे तो यू विल गेट 4/9 प्लस 1. 4/9 प्लस 1 अगर मैं LCM लेती हूँ, आई विल गेट 4 प्लस 9/9 विच इज इक्वल टू 4/9 into 9 into 13. This is the value of a minus b the whole square. If I take square roots on both sides, I should get mod of a minus b. हर एक टर्म का रूट आ जाएगा. 4 का रूट 2 होता है, 9 into 9 है, 9 into 9 is 81, उसका रूट हो जाएगा 9, और 13 का रूट नहीं पता मुझे, तो मैं उसको सिर्फ रूट 13 लिखूंगी. a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है उसका रूट मॉड a माइनस बी क्यों होगा, बिकॉज आपको पता नहीं है a माइनस बी बड़ा है कि b माइनस है. तो योर आंसर इज नथिंग बट 2√13/9. दिस इज योर आंसर विच इज ऑप्शन बी. एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को. ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कुछ इसमें किया है, बट हमने ऐसा कुछ किया नहीं है. पहले क्या किया, AP है, PQR AP में दिया है, तो पहले हमने उसकी कंडीशन लिख ली. ठीक है,
फिर उसके बाद हमें बोला गया है कि ए और बी जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, तो हमने वो कंडीशन डाल दी। क्वेश्चन में 3 कंडीशन गिवन है, उसमें से हमने 2 इवेल्युएट कर लिए। जो लास्ट कंडीशन है 1/a + 1/b = 4, वो हमने जब यूज किया तो वी सॉ दैट वी वर गेटिंग a + b एंड ab ओवर देयर, तो we substituted the values of a plus b and ab over here, and from there we got a condition for q in terms of r. अब इससे मुझे ये समझ गया कि अगर मैं q को कन्वर्ट कर सकती हूँ r के टर्म्स में, तो मैं p को भी कर सकती हूँ। तो मैंने ap वाले कंडीशन में ये q की वैल्यू डाल दी एंड मैंने p को भी एक्सप्रेस कर लिया r के टर्म्स में। ठीक है, अब मेरा क्या हो गया, इससे क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ डीलिंग विथ 3 वेरिएबल्स, नाउ आई विल ओनली हैव टू डील विथ 1। उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया है, देन वी स्टार्टेड टू वर्क ऑन दैट व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड। व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड? वी आर सपोज टू फाइंड मॉड ऑफ a माइनस बी। मॉड ऑफ a माइनस बी, अभी आप a और b तो इसके रूट्स है, अभी आपने किया होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि जब भी आपको डिफरेंस निकालना होता है रूट्स का, तो दिस इज द कंडीशन दैट यू टेक दिस आइडेंटिटी a minus b the whole square is equal to a plus b the whole square minus 4ab. We put the values of a plus b and ab over here, या हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद हमने q और p को एक्सप्रेस कर लिया इन टर्म्स ऑफ r। r तो पूरा हट ही गया, कैंसिल ही हो गया कंप्लीटली। उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें a माइनस बी द होल स्क्वायर की वैल्यू आ रही थी, उसका हमने सिर्फ रूट ले लिया। वी गॉट योर फाइनल आंसर। इजी क्वेश्चन है, यस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन बट इट इज नॉट डिफिकल्ट। मतलब थोड़ा सोचना था इसमें कि थोड़ी चीजें करनी थी हमें, बट कैलकुलेशन वाइज ऑल्सो ईजी एंड नॉट वेरी लेंदी, राइट। आपके लिए सोल्यूशन लोड कर देती हूँ सो दैट यू कैन राइट द आंसर फॉर दिस। ये लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP इज even. The sum of odd terms of this AP is 24 and the sum of even terms is 30. If the last term of this AP exceeds its first term by 10.5, then find the number of terms. Okay, again lot of information seems to be given. देखते हैं एक एक इंफॉर्मेशन जो है हम लोग इवेल्युएट करते हैं एंड देन वी विल सी क्या करना है। यू हैव टू फाइंड क्या, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP। ठीक है, अब कभी भी अगर नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP इज इवन अगर गिवन होता है ना आपको, वेन एवर इट इज गिवन दैट द नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, यू टेक द AP टू बी, लेट द AP बी A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू A2n ले लो उसको। इवन है ना, 2n होगा ना, जहाँ पे n इज एनी नेचुरल नंबर, तो A2n तक अगर ये जा रहा है तो फिर आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उस पर्टिकुलर AP में वो इवन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ऑड टर्म्स अलग से दिया हुआ है और सम ऑफ इवन टर्म्स अलग से दिया हुआ है। तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू इवेल्युएट दिस। ये सम ऑफ ऑड टर्म्स और सम ऑफ इवन टर्म्स हमें कैसे निकालना है। अब इस AP के लिए ऑड टर्म्स क्या होंगे, पहले तो ये देख लेते हैं हम। ऑड टर्म्स क्या होंगे इसके, A1 A3 A5 ऐसे ही जाएगा। अगर A2n वाला टर्म इवन है तो उससे जस्ट पहले वाला टर्म, मतलब A2n - 1 वाला जो टर्म होगा वो ऑड होगा डेफिनेटली। तो ये जो सीक्वेंस है A1 A3 A5 अप टू A2n - 1, इज दिस एन AP? अगर मैंने AP के ऑल्टरनेट टर्म्स ले लिए, AP के अगर मैंने ऑल्टरनेट टर्म्स ले लिए तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस मिलेगा वो एक AP होगा ना। कैसे, आप बोलोगे मैम कैसे? लेट्स सी, लेट्स टेक एन AP 1 3 5 7 9 11। ठीक है, अब इसमें ऑड टर्म्स क्या है, व्हाट आर द ऑड टर्म्स इन दिस पर्टिकुलर AP? ऑड टर्म्स आर 1 5 एंड 9, राइट। 1 5 9 ये भी तो एक AP है ना, 1 5 9 इज ऑल्सो एन AP। सिमिलरली इफ यू टेक 3 7 11 वो भी एक AP है। अब ये AP का ओरिजिनल वाले AP के साथ क्या रिलेशन होगा हम देखते हैं। इसका फर्स्ट टर्म तो चलो दिख रहा है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस AP का? इस AP का कॉमन डिफरेंस कैसे मिलेगा? ये वाला जो AP है इसका कॉमन डिफरेंस 2 है ना, ये वाला जो मैंने AP लिया है कॉमन डिफरेंस इज 2 और इस AP का कॉमन डिफरेंस 4 है। मगर आप मतलब क्या है इसका कि अगर आप ऑल्टरनेट टर्म्स लेते हो, ऑल्टरनेट टर्म्स लेते हो उससे एक नया AP बनता है, उस नए AP का
कॉमन डिफरेंस जो है वो ओरिजिनल वाले एपी के कॉमन डिफरेंस के डबल होता है ना। ऑल्टरनेट लोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस जो है वो हमेशा डबल मिलेगा। तो अगर मैंने ये एपी ले लिया एक ऑड टर्म्स वाला एपी, लेट्स से कि इसका फर्स्ट टर्म जो है ना वो AO है, A0 नहीं है, ये AO है, ठीक है। तो ये तो A1 ही होगा और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा इट विल बी 2D, वेयर D इज व्हाट, D इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ओरिजिनल एपी, ठीक है। वैसी ही इफ आई टेक द इवन टर्म्स नाउ, अच्छा n भी देखना है हमें, n क्या होगा इसका, नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल एपी में 2n टर्म्स है, तो ऑल्टरनेट अगर लेते जाओगे तो ऑब्वियसली एपी दो पार्ट्स में बट रहा है ना, एक पार्ट पूरा इवन टर्म्स का है, एक पार्ट पूरा ऑड टर्म्स का है। आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे, मतलब ऑब्वियसली अगर टोटल 2n टर्म्स है तो उसमें से n टर्म्स इवन हो जाएंगे, n टर्म्स ऑड हो जाएंगे। तो कितने ऑड टर्म हो गए आपके सीक्वेंस में, n ऑड टर्म्स हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ ऑड टर्म्स विल बी व्हाट, n, राइट। वैसे ही चलो हम इवन टर्म्स के लिए भी ले लेते हैं। इवन टर्म्स के लिए अगर लोगे तो इवन टर्म्स क्या होंगे इस एपी के, A2, A4 एंड सो ऑन अप टू A2n, राइट। तो इसका फर्स्ट टर्म अब क्या हो गया, AE ले लेते हैं उसको, इट विल बी A2 एंड इसका कॉमन डिफरेंस भी सिमिलरली D का डबल होगा, ओरिजिनल वाला जो एपी था उसका डबल होगा। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स हमें फिर से n मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो दो एपी दिए हमें अलग से, 3 एपी होगा एक्चुअली। पहला वाला एपी हमें बोला है कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, दूसरा एपी उसके ऑड टर्म्स से बन रहा है, तीसरा एपी उसके इवन टर्म्स से बन रहा है। अब जो ऑड टर्म से एपी बन रहा है उसका सम मुझे दिया हुआ है 24। कोई भी एपी का सम आपको पता है क्या होता है, कोई भी एपी का सम इज n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1d। चलो ये यूज करते हैं कंडीशन। ऑड टर्म्स वाले एपी के लिए क्या होगा, इट विल बी NO/2 इंटू 2AO प्लस NO-1 इंटू DO, राइट। ये इसका वैल्यू दिया है इधर 24, ये NO इज नथिंग बट n ओनली, n/2, 2 टाइम्स AO दैट इज द फर्स्ट टर्म विच इज ऑड, मतलब 2A1 आ गया, ये n ही है, n-1 एंड d इज ट्वाइस ऑफ d। सिंपली टेक 2 कॉमन फ्रॉम हियर, it will get divided with this, cancelled out with this 2, you will get n into A1 plus n-1 into d, right। ये मिलेगा आपको पहला कंडीशन। Similarly, let's take this for SE also, मतलब the sum of even terms. Again I will get NE/2, 2 times AE plus NE-1 DE। SE का वैल्यू, सम ऑफ इवन टर्म्स का वैल्यू इज गिवन एज 30, ये 30 हो गया। ये NE रहेगा n/2 टाइम्स 2AE, 2AE मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म इसका क्या है A2 प्लस फिर से ये NE रहेगा इंटू 2D। अगेन यू कैन जस्ट टेक द 2 आउट एंड कैंसल इट, यू गेट 30 इज इक्वल टू n टाइम्स A2 प्लस n-1 इंटू D। मतलब now what you have got here is 2 conditions, let me mark them for you properly। एक ये कंडीशन मिल गई, एक ये कंडीशन मिल गई, ठीक है। you got 2 conditions here in terms of A, N and D, right। now what we are going to do is we are going to divide these, इन दोनों को हम डिवाइड कर देते। ये SN का फॉर्मूला नॉट रिक्वायर्ड एनीमोर, इसको हटा दो यहाँ से। हम 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। 1 और 2 को अगर डिवाइड करोगे आप तो what will you get, you will get 24 divided by 30 is equal to n times A1 plus n-1d upon n times A2 plus n-1d, करेक्ट। 24 और 30 को 6 से कर सकते हो आप, 6 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो यू गेट 4/5 हियर, n and n will cancel each other out। इसको ऐसे ही रखो A1 प्लस n-1d ठीक है। और नीचे जो है यू स्टिल हैव A2 प्लस n-1d, ठीक है।
नाउ अगेन यू कैन यूज डिविडेंडो हियर. डिविडेंडो क्या यूज़ करोगे आप? यू कैन जस्ट राइट दिस एज 4/5 माइनस 4 इज इक्वल टू, मतलब डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर आई एम डूइंग. न्यूमरेटर आई एम कीपिंग एज इट इज a1 प्लस n माइनस 1d अपॉन, ये n माइनस 1d सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a2 माइनस a1 आ जाएगा यहाँ पे. अब a2 माइनस a1 तो आप जानते ही हो, a2 माइनस a1 जो है दैट विल बी नथिंग बट d ओनली. तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर इज 4 इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d अपॉन d, है ना. इसको ओपन करो. Okay, this is what you get, a1 plus n minus 1d. Now can I write this as a1 plus n minus 1d is equal to 4d, है ना. इसको ऐसा लिख सकते हैं, a1 plus n minus 1d is equal to 4d. Now what will you do with this? This a1 plus n minus 1d is equal to 4d, I can substitute it in this equation, है ना. इसको मैं इस equation में substitute कर सकती हूँ क्या नहीं? Of course I can. तो let me erase this for now. वो वाला सिर्फ जो इक्वेशन है ये हम ऊपर लिख के रख लेते हैं सो दैट वी डोंट गेट कन्फ्यूज लेटर ऑन. लेट मी इरेज दिस, ये हटा देती हूँ यहाँ से, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर. तो कंडीशन क्या थी हमारी जो दी हुई है, व्हाट कंडीशन वी नीड राइट नाउ इज दीज टू. तो दोनों को लिख लेती हूँ मैं, n इंटू a1 प्लस n माइनस 1d, लेट्स मेक अ स्क्वायर ब्रैकेट हियर. This will be equal to 24 and the second condition that we need is this one, ये वाला equation 2 जो है वो, उसको मैं n इंटू a2 प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 30. ठीक है, चलो बाकी का ये हम हटा देते हैं. एंड वी गॉट दिस a1 प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 4d. ये भी लिख लेती हूँ मैं, ये मैं यहीं पे लिख लेती हूँ इसके साथ. ये जो है इसका वैल्यू इज़ 4d, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है इसका वैल्यू 4d है. सॉरी दिस इज़ वेरी डार्क, लेट मी यूज़ अ ब्राइटर कलर. ये a1 प्लस n माइनस 1d की वैल्यू इज़ नथिंग बट 4d. ओके, चलो इसको हटा देते हैं स्क्रीन से. ओके, सो व्हाट वी हैड वर टू कंडीशंस. एक कंडीशन थी हमारे पास, the first condition that we had was n into a1 plus n minus 1 into d is equal to 24. The second condition that we had was n into a2 plus n minus 1d is equal to 30. And we also got one condition that a1 plus n minus 1d is equal to 4d. What we are going to do now is we are going to substitute this in this. So what are you going to get? अगर मैंने ये इसमें डाल दिया तो I will get n into 4d is equal to 24. मतलब basically I get nd is equal to 6. ठीक है, चलो एक कंडीशन मिल गई. मैंने ना ये वाली कंडीशन sum of odd terms is 24 and sum of even terms is 30. I evaluated this. One more condition is left for me to evaluate. What is that condition? The last term exceeds the first term by 10.5. AP क्या था? AP was A1, A2, A3 and so on up to A2n. लास्ट टर्म A2n है, इट एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस 10.5 है वो. nth टर्म का फॉर्मूला डाल देते हैं यहाँ पे. nth टर्म का फॉर्मूला डालोगे तो A2n क्या मिलेगा? A1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी यू विल गेट. A1 को ऐसे ही रखो, ऑफ कोर्स A1 कैंसिल हो जाएगा. 2n माइनस 1 को ऐसे ही रखो. d की जगह पे फ्रॉम ईयर कैन आई राइट d इज इक्वल टू 6/n. लेट्स पुट इट ईयर. 6/n आ गया. ये A1 क्या कैंसिल हो गया, 10.5 हो गया. लेट्स ओपन दिस इक्वेशन एंड सॉल्व इट. इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 12n माइनस 6 इज इक्वल टू 10.5n. राइट, 12n माइनस 6 इज इक्वल टू 10.5n यू विल गेट. इसको ओपन इधर किया, ये n को मैंने यहाँ ले लिया. अगर इसको अभी सिंप्लीफाई करूँ आई विल गेट 12n माइनस 10.5n इज इक्वल टू 6. 12n माइनस 10.5 इज नथिंग बट 1.5n इज इक्वल टू 6. n की वैल्यू यू गेट 4. आंसर आ गया ना आपका 4. नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है नहीं,
नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, बट n इज नॉट योर नंबर ऑफ टर्म्स, योर नंबर ऑफ टर्म्स इज 2n. योर पर्टिकुलर AP हियर हैज 2n टर्म्स. तो n नहीं है आपका नंबर ऑफ टर्म्स विल बिकम 2n. तो योर आंसर हियर बिकम्स ऑप्शन डी. देखा, इतना मेहनत से आप पहले सॉल्व करोगे और आंसर में आपको n इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा और आप वो टिक करके आ जाओगे और फिर आपका नेगेटिव में चला जाएगा. पॉज कर लीजिए वीडियो एंड यू कैन नोट इट डाउन क्विकली. ओके, होमवर्क क्वेश्चन हमने लिख लिए. एक जेई का क्वेश्चन अब मैं आपको खुद करने देती हूँ. ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है A3 प्लस A7 प्लस A11 प्लस A15 इज गिवन एज 72, जहाँ पे ये सारे नंबर्स AP में है. देन I have to find the sum of the first 17 terms of this AP. सॉल्व कीजिए ये क्वेश्चन, आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए. आई होप आपको आज का भी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. आई होप यू एंजॉयड ऑल द क्वेश्चंस दैट वी डिड टुडे. स्टे ट्यून्ड. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे. इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी फायदा उठा सके. प्रेस द लाइक बटन. Stay tuned. I will see you soon. Bye bye. Thank you so much and take care.